हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू योर ओन चैनल कवीज़ प्लैनेट फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वर्ब्स यानी कि क्रिया। आज हम क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के वर्ब्स होते हैं, ठीक है। और ये आपको हर किसी एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमारे सामने हैं दो तरह के वर्ब्स। क्या क्या होते हैं वो? हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम उसे, और दूसरा होता है मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब्स भी कह सकते हैं। अब चलिए एक एक करके दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? तो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो किसी भी वाक्य के काल के बारे में बताता है, यानी कि किस काल में वो वाक्य लिखा गया है। प्रेजेंट में लिखा गया है, वर्तमान में, या फिर पास्ट में लिखा गया है, भूतकाल में, या फिर फ्यूचर में लिखा गया है, यानी कि भविष्य काल में। तो हमें अब एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो देख लेते हैं हम। तो प्रेजेंट में क्या क्या आता है? इज़, एम, आर और डू, डज और हैज़, हैव। पास्ट में क्या क्या आता है? वॉज, वेयर, डिड, हैड। और क्या क्या आता है फ्यूचर में? विल और शैल। इसे मैंने और भी अच्छे तरीके से अपने पुराने वीडियोस में अपलोड किया था, एक्सप्लेन किया था। आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट लग रहा है तो आप डिटेल में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि प्रेजेंट में अगर कहना है आई एम डांसिंग, वही पास्ट में कहेंगे आई वॉज डांसिंग, और अगर उसे फ्यूचर में कहना है आई विल बी डांसिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। अब हम लोग देख लेते हैं मेन वर्ब यानी कि प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है। इट आइडेंटिफाइज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है उसके बारे में मेन वर्ब बताता है। जो मेन क्रिया होती है वो बताती है, मुख्य क्रिया। ठीक है, तो अब ये भी होती है 5 तरह की। ठीक है, इसको 5 तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट मेन वर्ब होता है, एक पास्ट होता है, फिर इसका फॉर्म्स है ये 5 फॉर्म्स है इसका। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और फिफ्थ फॉर्म एस और ईएस फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म जिसे हम V1 भी कहते हैं, उसमें आप जैसे हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं सारे फॉर्म्स को कैसे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स तो कभी चेंज नहीं होते हैं ना, हमें ये सीखा था, लेकिन मेन वर्ब का फॉर्म्स बदलता है। प्रेजेंट में अगर गो है तो वही चीज़ पास्ट में वेंट हो जाएगा, वही चीज़ पास्ट पार्टिसिपल में गॉन हो जाएगा, और वही एक वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल में गोइंग हो जाएगा, और एस और ईएस फॉर्म लगने के बाद गोज़ हो जाएगा। तो ये 5 फॉर्म्स में मेन वर्ब्स चेंज होते हैं। दूसरा वर्ड है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ठीक है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। पुट, 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 पुटिंग, पुट्स। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि पास्ट और पार्टिसिपल में कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो सेम ही हैं, जिनका फॉर्म तो बदला नहीं, स्पेलिंग भी वही है। जैसे कि सेकंड वाला प्ले और प्लेड और प्लेड, फिर लास्ट वाला पुट और पुट, वो तो सेम ही है। अब हम उसमें डिफरेंस कैसे समझेंगे कि हमें कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है ना? डिफरेंस तो समझना ज़रूरी है ना। तो अब हम लोग समझेंगे कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या होता है। बेसिक सा डिफरेंस है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, तो पास्ट में हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल होने पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में। ओके, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, राघव प्लेड चेस। दूसरा वही सेंटेंस है, राघव हैड प्लेड चेस। अब इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये आ जा रहा है कि सेकंड सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया है, जिसकी वजह से ही इसका मीनिंग चेंज हो गया, और इसका टेंस भी चेंज हो गया, फॉर्म भी चेंज हो गया। कैसे फॉर्म चेंज हो गया?
मैंने यहाँ पर हैड प्लेड लगा दिया। अगर यहाँ पे सिर्फ प्लेड होता तो दोनों सेंटेंस तो सेम ही होता, लेकिन मैंने यहाँ पे हैड लगा दिया है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यानी कि राघव ने चेस खेला था, ठीक है, राघव ने चेस खेला था, पहले वाले मीनिंग हो जा रहा है, और दूसरे वाले का मीनिंग हो जा रहा है राघव चेस खेल चुका था। ठीक है, चेस वाली गेम तो हम सबको पता है क्या होती है, और हमने में से बहुत सारे लोगों को आती भी होगी, मुझे भी आती है। तो राघव चेस खेल चुका था, पूरा टेंस ही चेंज हो गया सेंटेंस का, एक हेल्पिंग वर्ब लगा देने से, है ना। पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ये डिफरेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, सुनीता एट मैगी। ठीक है, यहाँ तो खैर हम वर्ड्स के चेंज होने से ही समझ जाएंगे, एट और ईटन, बट फिर भी मैंने नीचे वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाया है। सुनीता एट मैगी, सुनीता हैड ईटन मैगी। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे हमने दो तरीके के तो वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया, और एक और वर्ब होता है, एक और तरह का वर्ब होता है, वो होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बहुत ही ये क्रिटिकल एक टॉपिक होता है ग्रामर में। बहुत लोग यहाँ पर जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। तो मैं उसके बारे में वीडियो लेकर आऊँगी, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।